मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेसलिंग की जिससे जुड़ी हुई काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है। रिसेंटली जगरेब में हुई रैंकिंग सीरीज के अंदर इंडियन रेसलर्स compete नहीं कर पाए थे क्योंकि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था, जिसके बाद अब लगातार जो दूसरी रैंकिंग सीरीज जल्द ही अल्बेनिया में शुरू होगी 26 फरवरी से, वहां पर भी इंडियन रेसलर्स हमें नहीं दिखने वाले हैं, जो कि भारतीय रेसलिंग के लिए काफी बड़ा झटका है, काफी बड़ा सेटबैक है। बात करते हैं रीजन की, तो जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जो प्रपोजल है उसको सैंक्शन नहीं किया है। फ्राइडे के दिन रिपोर्ट्स की माने तो साई ने WFI के ऊपर ब्लेम लगाते हुए ये बोला है कि पहले तो WFI ने ऑन टाइम जो प्रपोजल है वो नहीं भेजा, वो सबमिट नहीं किया है। उसके बाद जो सेलेक्टेड रेसलर्स की लिस्ट थी उसको भेजने में भी उन्होंने डिले किया है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी क्लियर नहीं किया कि आखिर किस बेसिस पर जो ये कंटिजेंट है रैंकिंग सीरीज के लिए वो सेलेक्ट किया गया था, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए WFI ने पलटवार करते हुए ये बोला है कि उन्होंने साई को जो प्रपोजल है वो बिल्कुल समय पर एडवांस में भेज दिया था, ऑन टाइम भेज दिया था, और उन्होंने उनकी तरफ से कोई भी इस चीज़ में डिले, उस चीज़ में देरी नहीं की गई है। तो ये जो WFI और साई के बीच में ब्लेम गेम और ये आपस में पलटवार चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, इससे कुछ हो ना हो लेकिन इंडियन रेसलिंग के ऊपर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, और पड़ता हुआ भी हमें दिख रहा है, क्योंकि अब लगातार 2 रैंकिंग सीरीज हो चुकी है जिसके अंदर इंडियन रेसलर्स हमें नहीं दिखने वाले हैं। बात करते हैं तो एक नॉन ओलंपिक ईयर के अंदर टोटल 4 रैंकिंग सीरीज होती है, जिसमें से जगरेब जो है ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी रैंकिंग सीरीज अल्बेनिया में अब 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जहां पर 99% ऐसा है कि इंडियन रेसलर्स नहीं दिखेंगे। कुछ चमत्कार ही हो सकता है कि वो हमें compete वहां पे करते हुए नजर आए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नजर आ रही है। उसके बाद जो तीसरी रैंकिंग सीरीज है वो हमें मंगोलिया में होती हुई नजर आएगी। 29 मई से वो शुरू होकर 1 जून तक चलने वाली है, और फिर चौथी और आखिरी रैंकिंग सीरीज बुडापेस्ट हंगरी में होती हुई हमें दिखाई देगी। ये 4 रैंकिंग सीरीज होती है जिसके अंदर जो रेसलर्स है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे उनके रिजल्ट्स रहते हैं फाइट्स के, और फिर वो पॉइंट्स ऐड अप हो गए उनकी रैंकिंग्स पे, उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही उस रैंकिंग्स के बेसिस पर बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर उन्हें सीडिंग्स को मिलती है। और सीडिंग्स का मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कितना ज़्यादा बेनिफिट सीडिंग्स देती है। जितनी अच्छी सीडिंग मिलेगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल किसी पर्टिकुलर रेसलर के लिए ये होता है। तो ऐसे में 2 रैंकिंग सीरीज में भारतीय रेसलर्स का ना compete करना, उनकी जो रैंकिंग्स है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट वो ज़रूर पड़ता हुआ हमें दिखने वाला है। और साथ ही उसके बाद फिर जो हमारी है सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भी शुरू होगी, जो कि सितंबर में 13 से 21 सितंबर में जगरेब के अंदर होती हुई हमें नजर आएगी। तो इस सब को देखते हुए हमारा बस यही कहना है कि जिस तरीके की ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है रेसलिंग के अंदर, इससे काफ़ी बड़ा जो है प्रभाव हमें भारतीय रेसलिंग के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और मिल भी रहा है, जिससे जो है हमारा ग्राफ आज तक जो काफ़ी स्टेबल ग्राफ रहा है इंडियन रेसलिंग का, उसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे होना जो रेसलर्स है उनको भी मेंटली डिस्टर्ब करता है, और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस से भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर compete ना करे और प्रैक्टिस से ही, ट्रेनिंग से ही कुछ वो नहीं कर पाएंगे जब तक वो ऑन मैट जाकर वर्ल्ड क्लास रेसलर्स के खिलाफ compete नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में जो कुछ और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हुए दिखने वाले हैं वहाँ पर ज़रूर भारतीय रेसलर्स हमें compete करते हुए दिखे। क्योंकि रेसलिंग के अंदर भारत का हमेशा से नाम रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है कि ओलंपिक्स के अंदर भी मैक्सिमम टाइम्स भारत मेडल रेसलिंग के अंदर लेकर आता हुआ हमें दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेसलिंग के अंदर हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले आने वाले टाइम में, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही होता हुआ हमें नज़र भी आए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप ज़रूर इस चीज़ पे आपकी क्या राय है कमेंट्स के थ्रू आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।